हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। चलिए दोस्तों, सीएम राय स्कूल से रिलेटेड एक और खबर सामने आ रही है। पढ़ते हैं क्या है यह खबर। सीएम राय स्कूलों से चमकेगी शिक्षा। तैयारी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति का करेगा क्रियान्वयन। शिक्षा ही है जो किसी भी प्रदेश के भविष्य को तय करती है। बस शर्त यह है कि इसके लिए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रहे। नए साल के लिए प्रशासन की ऐसी कई योजनाएं हैं जो इस ओर काम करेंगी। उम्मीद है कि सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी और सरकारी स्कूल विभिन्न स्तरों पर निजी स्कूलों के बराबर आएंगे। इसका पूरा फायदा विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को मिलेगा। खास बात यह है कि बीते 2 साल में देश भर में छाए संकट, उसकी वजह से पैदा हुई आर्थिक परेशानियों, निजी स्कूलों की महंगी फीस आदि की वजह से कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में करवाया। ज्ञात हो कि सत्र 2021-22 में प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में 1,38,00,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इसमें सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक 65 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया, जबकि निजी में 35 लाख ने दाखिला लिया है। वहीं 9वीं से 12वीं सरकारी में 25 लाख तो निजी में 11 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। अब शासन इसी बात का फायदा उठाकर सरकारी स्कूलों के पुराने सुनहरे दिन वापस लाने का प्रयास कर रहा है। वैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। सीएम राइज योजना के तहत 350 स्कूल सर्व सुविधा युक्त बनेंगे। प्रदेश में 350 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज योजना के तहत चयनित किया गया है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जा रही है। इन स्कूलों सहित प्रदेश के 9,200 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। सीएम राइज स्कूलों में व्यवस्था, परिवहन, छात्रावास की व्यवस्था होगी, खेल ग्राउंड की व्यवस्था होगी, भोजन कक्ष की व्यवस्था रहेगी, हर कक्षा के लिए शिक्षक उपलब्ध रहेंगे, स्मार्ट कक्षाएं लगेंगी, पेयजल, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था होगी। 1100 स्कूलों में प्ले ग्रुप की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश के 1100 सरकारी स्कूलों में प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इस सत्र में परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव। कोविड काल के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। इसमें 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, साथ ही 40% सैद्धांतिक और 20% तार्किक प्रश्न होंगे। ये होगा इस साल। स्कूल शिक्षा विभाग 13 साल बाद फिर से 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू करेगा। बोर्ड परीक्षाएं इसी सत्र 21-22 से शुरू होंगी। प्रदेश में 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं 2007-8 में बंद कर दी गई थीं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम आरटीआई लागू होने के बाद पहली से 8वीं तक के छात्रों की परीक्षा बंद कर उनका वार्षिक मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था। इससे कमजोर छात्र पास होने लगे थे। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने 2019 में आरटीई में संशोधन किया है। इन चुनौतियों को करना है पूरा। 7,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 44,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। 2,000 स्कूलों में पेयजल का इंतजाम नहीं है। 1,208 स्कूलों में शौचालय नहीं है। 1,900 स्कूलों का अपना भवन नहीं है। 6,000 स्कूल 1 या 2 कमरे में संचालित हैं। स्कूल शिक्षा व्यवस्था में जो चुनौतियां हैं उसे कैसे दूर करेंगे? प्राथमिक स्तर के स्कूलों तक चुनौतियां हैं, इसे ठीक करने की कार्य योजना बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मापदंड तय किए गए हैं उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न, कोरोना काल में निजी स्कूलों से अभिभावकों का मोह भंग हुआ है और वे सरकारी स्कूलों की तरफ आए हैं। सरकारी स्कूलों में वापस ना जाएं, इसलिए आप क्या प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से इस साल पहली से 12वीं
कक्षा में सरकारी स्कूलों में 12 लाख विद्यार्थी बढ़े हैं। अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ाएंगे। स्कूलों में करीब 70,000 शिक्षकों की कमी है, इसे कैसे दूर करेंगे? अभी 15,000 पदों पर भर्ती की है, अब हर साल कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है, तो इसे कैसे पूरा करेंगे? हमने स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए राशि जारी की है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यवस्था सुधार ली गई है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ऑनलाइन शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? स्कूलों में सावधानी बरती जाएगी, ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा को शुरू करने का प्रयास करेंगे। अब भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी? बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो, यह कोशिश रहेगी। प्रदेश के 18,000 पात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो इनकी भर्ती कब तक होगी? वेटिंग सूची वालों को भी भर्ती करने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, तो यह थी वह खबर जो आज निकल कर सामने आ रही थी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।